तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। आज हम कनेक्टिव टिश्यू जिक्र करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता लग रहा है कि इससे कनेक्शन करता होगा दो चीजों के बीच में। बॉडी का एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन से कनेक्शन करता होगा। अब जैसे ब्लड है तो ब्लड सारे बॉडी के ऑर्गन से कनेक्टेड है और सब जगह सप्लाई कर रहा है, तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। क्योंकि ये फ्लूइड जैसा होता है इसलिए ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब हड्डियां हैं, जो बोन्स है, बोन क्या करती है? बोन हमारे ऑर्गन्स को, मसल्स को, इनको कनेक्ट करती है, तभी तो हमारा पूरा फ्रेमवर्क बनता है। तो इसलिए बोन भी कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब जब बोन लिक्विड फॉर्म में तो है नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। इसके बाद आता है लिगामेंट। अब कभी कभी आपने सुना होगा कि पैर फिसल गया, पैर मुड़ गया, लिगामेंट टूट गए। तो जब टू बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं उसे लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट क्या करता है? बोन से बोन को कनेक्ट करता है। तीसरा एग्जांपल लिगामेंट हो गया। और चौथा हो गया टेंडन। टेंडन क्या करता है? टेंडन मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। हमारी जो मसल्स हैं ये बोन से तो चिपकी हुई है, वो टेंडन से चिपकी। ठीक है, तो ब्लड हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, टेंडन हो गया, ये कनेक्टिव टिश्यू है। और भी कई कनेक्टिव टिश्यू हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जैसे जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं उन वालों को हम पढ़ेंगे। लेकिन ये चार कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये मेन है। सबसे पहले हमें इसी के बारे में बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं ब्लड की बात करूँ। अब ब्लड होता है रेड कलर का। रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर रेड कलर की आरबीसी होती है। क्यों होती है वो रेड कलर की? क्योंकि उसमें आयरन रहता है हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। एक्चुअली ब्लड के अंदर एक फ्लूइड होता है। बायोलॉजी में किसी बॉडी पार्ट में, ऑर्गन में, टिश्यू में जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं मैट्रिक्स। तो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे मैट्रिक्स जो होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, उसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अब जैसे आप एक गिलास में आप शरबत पी रहे हो, अब उस शरबत में जो पानी है वो प्लाज्मा है, जो चीनी है वो एक तरह की ब्लड सेल्स है, जो लाल रंग डाल दिया रूह अफ़ज़ा वो रेड कलर का अलग तरह का सब्सटेंस है, नींबू डाल दिया वो अलग है। जैसे ऐसे ही ब्लड में भी, प्लाज्मा में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीन चीजें मिली रहती हैं। इनको ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। हकीकत में हम इनको ब्लड सेल्स नहीं कह सकते बेटे। ब्लड एक्चुअली सेल पूरी तरीके से डेवलप होती है, लेकिन ये जो कार्पसल्स होते हैं ये फुल्ली डेवलप्ड सेल नहीं होती, इसलिए इनको हम कार्पसल्स कह देते हैं। तो रेड ब्लड कार्पसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड इन द ब्लड मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। इसके अलावा प्लाज्मा में प्रोटीन होती है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं और कुछ हार्मोन्स होते हैं। अब ब्लड क्या करेगा? फ्लोज, हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। और जो हम खाना खाते हैं डाइजेस्ट होने के बाद, उस डाइजेस्टेड फूड को और हार्मोन्स को, जो भी जरूरी सामान है उन्हें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को देकर आता है। साथ में वहां से लेकर आता है वेस्ट मटेरियल। जरूरी सामान ब्लड सप्लाई करेगा और वेस्ट मटेरियल लेके आएगा। हाँ बेटा, क्या पूछ रहे थे ब्लड के बारे में? तो हार्मोन किस तरह से होते हैं? अब बेटे जैसे हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन जहां से निकलते हैं ग्लैंड से, उसमें डक्ट नहीं होती, तो फिर कैसे पहुंचे किसी जगह? तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, चाहे वो पिट्यूटरी हो चाहे कोई सी भी ग्लैंड हो, वो एंडोक्राइन ग्लैंड तुरंत हार्मोन को ब्लड में छोड़ देती है और ब्लड से कहती है ले जा भैया, इसको सही वाली जगह पे दे जिसको चाहिए। जहां जरूरत होती है वो हार्मोन वहां पर पहुंच जाता है। इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर। अब मैं दूसरा कनेक्टिव टिश्यू पे आ रहा हूं जिसका नाम है बोन। बोन इज अनदर टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है? इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क है, यही तैयार करता है। और क्या करती है बोन्स फिर? इट आल्सो एंकर्स द मसल्स, मसल्स को चिपकाए रखती है। ठीक है, अगर नहीं चिपकाएगी तो मेन ऑर्गन्स को सपोर्ट कैसे मिलेगी? हमारे लंग्स हैं,
लंग्स के चारों तरफ रिब्स हैं, रिब्स बोन है, तो वो रिब्स ही तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारा ब्रेन है, हमारी स्कल की बोन उसे प्रोटेक्ट कर रही है, नहीं तो कब कब वो बेकार हो जाता। तो ये एंकर्स करता है मसल्स को, सपोर्ट करता है मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और नॉन फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये नॉन फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये जल्दी जल्दी नहीं टूटता। अगर टूटता है तो जाओ भैया वो डॉक्टर से प्लास्टर करवाओ, आपकी गलती से टूटा है। बोन भी क्योंकि टिश्यू है तो सेल से बना होगा। जो बोन की जो सेल्स होती हैं ये इसके हार्ड मैट्रिक्स में घुसी रहती हैं। उस मैट्रिक्स किसका बना होता है? कैल्शियम का, फास्फोरस का। इसलिए कैल्शियम खाओ, फास्फोरस चीजें लो, जिन भी सब्जियों में है, जिन भी मटेरियल में, फूड मटेरियल में जिसमें भी कैल्शियम मिल रहा है, ताकि आपकी बोन स्ट्रांग रह सके। फीमेल की बोन्स जब उनकी डिलीवरी हो जाती है तो डाउन हो जाती है, क्योंकि डिलीवरी में वो अपनी बोन का कुछ फास्फोरस, कुछ कैल्शियम अपने बच्चों को दे देती है, जो बच्चा नया न्यू बॉर्न बेबी होता है। इसलिए हमको हमेशा अपनी मम्मी के लिए जवाबदेह होना चाहिए, ठीक है, कि उन्होंने अपनी हड्डियां भी हमें दे रखी। अब बोन भी हो गई, ब्लड भी हो गई, इन बोन को कनेक्ट भी तो करना है। थर्ड कनेक्टिव टिश्यू इज लिगामेंट। Two bones can be connected to each other by another type of connective tissue, that is ligament. अब ये टिश्यू बहुत इलास्टिक होता है, बहुत इलास्टिक, फोल्ड हो सकता है। जैसे किस टाइप का होगा देखने में? जैसे कोक की बोतल वगैरह की जो प्लास्टिक होती है, ऐसे करके आप प्रेस कर सकते हो, फिर वहीं पे आ जाएगी। तो इस तरह का इलास्टिक, दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक और मजबूत बहुत होता है। जैसे वो प्लास्टिक की बोतलें मजबूत होती हैं, ऐसे ये भी। लिगामेंट के अंदर मैट्रिक्स बहुत कम होता है, इसका काम सिर्फ बोन को बोन से कनेक्ट करना है। तीसरा कनेक्टिव टिश्यू, चलो बोन तो बोन से कनेक्ट कर दी, अब बोन को मसल से भी तो कनेक्ट करो, तभी तो चिपकी रहेगी। हमारी सारी मसल चिपकी हुई है बोन से। तो एक और कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है टेंडन। टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन एंड इज अनदर टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है। ये फाइब्रस टिश्यू है, इसमें स्ट्रेंथ तो खूब होती है, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, ठीक है, क्योंकि बॉडी से चिपक के रहना है। हमारे हाथ को मूव करना है, दो बोन को मूव करना है आपस में। अब मेरी रिस्ट की बोन मूव कर रही है, पाम की बोन मूव कर रही है, इसमें बीच में कार्टिलेज को काम करना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये कार्टिलेज हुआ और दूसरा हुआ, सॉरी, एक लिगामेंट हुआ और एक हुआ कार्टिलेज। पहला मैंने बोन टू बोन कौन बताया था? लिगामेंट। दूसरा मैंने बोन टू मसल कौन बताया था? टेंडन। समझ में आ गई? हाँ बेटा। यस तो लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करेगा, कार्टिलेज सॉरी टेंडन कनेक्ट करेगा हमारा बोन टू मसल को। एक और टिश्यू है जिसका नाम है कार्टिलेज। अगर आप अपने कान को फोल्ड करते हो तो कान के अंदर भी कार्टिलेज है, ठीक है। अगर आप अपनी नोज को फोल्ड करते हो तो नोज के अंदर भी क्या है? कार्टिलेज है। ये दोबारा अपनी स्टेज में आ जाती है। ये भी प्लास्टिक जैसा होता है, ठीक है। तो कार्टिलेज वाइडली स्पेस्ड इसमें सेल्स होती है। इसका जो सॉलिड मैट्रिक्स है कार्टिलेज का, इसके अंदर प्रोटीन होती है, शुगर होती है, इनसे ये बना होता है, ठीक है। ये क्या करता है? बोन की जो सरफेस है उसको चिकना कर देता है। तभी तो हमारी जैसे नोज की शेप होती है, जितने भी टिप्स हैं बॉडी पार्ट्स, उनकी जो शेप होती है, या अंदर भी बॉडी पार्ट्स हैं उनमें भी स्मूथ एंड बोन सरफेस एट जॉइंट्स पर भी करते हैं, ठीक है। अब क्या है? ये कहाँ पाया जाता है? नोज, ईयर्स, फूड पाइप के इधर ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया और लैरिंग्स। ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप। तो विंड पाइप में भी पाया जाता है। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, उसमें भी पाया जाता है। हम इस कार्टिलेज को थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हैं ईयर वाले, बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म। हम अपनी हड्डी को नहीं फोल्ड कर सकते। इसी डिफरेंस है इसका, ठीक। बोन में क्या डिफरेंस है और कार्टिलेज में? तो ब्लड हो गया, मसल सॉरी लिगामेंट हो गया, बोन हो गया, टेंडन्स हो गया, कार्टिलेज हो गया, ठीक है। एक और कनेक्टिव टिश्यू की हम जिक्र करें, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ घुमा रहता है, एरियोलर
कौन सा है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये बिटवीन द स्किन एंड मसल, हमारी जो स्किन ऊपर से फूली फूली सी नजर आती है, एक्चुअली इसके नीचे क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड वेसल्स के चारों तरफ भी है, नर्व्स में भी है, बोन के अंदर भी, बोन मैरो में भी है। ये क्या करता है, जितनी खाली जगह होती है, जैसे ईंटों के बीच में खाली जगह दीवार बनाने को सीमेंट भर देते हैं, तो क्या है, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन और सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को और हमारे बॉडी के टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करता है। ठीक है, ये हो गया एरियोलर टिश्यू। अब एक और टिश्यू का मैं जिक्र करूंगा अभी आपके सामने। कभी कभी आता है, हम जो फैट खाते हैं, फैट आखिर जाती कहीं कहीं पे स्टोर होती है। कहाँ पे स्टोर होती है? हमारे अंदर फैट को स्टोर करने वाला टिश्यू है जिसका नाम है एडिपोज टिश्यू। वो भी कहाँ पाया जाता है? फाउंड बिलो द स्किन, वो भी स्किन के नीचे जैसे एरियोलर है। इस सेल की टिश्यू फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल से भरी रहती है। जब फैट इतना सारा उसमें इकट्ठा हो गया तो इसकी वजह से इंसुलेटर का काम करेगा। लेट्स इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। सो टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कौन है? ब्लड। सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू कौन है? बोन। बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला कौन है? लिगामेंट। बोन को मसल से कनेक्ट करने वाला कौन है? टेंडन्स। इसके बाद कार्टिलेज जो हमारे टिप्स पर, नाक कान वगैरह पाए जाते हैं। इसके बाद एरियोलर टिश्यू है जो कि उन गैप्स में है, और फिर फैट के लिए एक टिश्यू है जो कि स्टोर ऑफ फैट करेगा। ठीक है, साथ में इंसुलेटर का वो काम करेगा। मेरे ख्याल से अब आपको ये ढंग से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप चैट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है।